दोस्तों फिर से स्वागत है आपका लर्निंग नेक्स्ट में। ये हमारी लर्निंग नेक्स्ट की वेबसाइट है। इस पे हम लॉगिन करेंगे सुपर एडमिन के रोल से। आज हम अपनी सीरीज में सीखेंगे कि हम एकेडमिक्स मॉड्यूल कैसे सेट करते हैं पूरे स्कूल के लिए। तो लॉगिन करने के बाद आप एकेडमिक मॉड्यूल में आएंगे और यहाँ पे इतने सारे सेक्शंस आपको दिखेंगे। तो हम क्रिएट करते हैं, हम इसमें क्लास भी बनाएंगे, सेक्शन भी बनाएंगे, सब्जेक्ट भी बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे और क्लास टीचर को कैसे असाइन करेंगे क्लास, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो पहले मैं नीचे जाऊँगा, सबसे इसमें सेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑलरेडी 3 सेक्शन बने हुए हैं। मैंने एक और सेक्शन बना दिया, सेक्शन डी, और सेव कर दिया। अब मैं इसके बाद से क्लास पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं बनाऊँगा क्लास 4th तक ऑलरेडी है, तो मैं क्लास 4th ले लेता हूँ, 4th नहीं 5th ले लेता हूँ और उसमें सेक्शन ABCD बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सेक्शन, या फिर हम चाहे तो इसको एग्जिस्टिंग को यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने क्लास 1 ले लिया, ठीक है, मैंने क्लास 1 ले लिया जिसमें ऑलरेडी 3 सेक्शन अवेलेबल हैं, तो मैं इसी को रीयूज कर लूँगा। अब आता हूँ सब्जेक्ट पे। तो हमें सब्जेक्ट पूरे डिफाइन करने पड़ते हैं, उस क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो नॉर्मली इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मैथमेटिक्स होगा, साइंस होगा, है ना, सोशल स्टडी, तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप अलग से भी कोई सब्जेक्ट बना सकते हैं जो आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट क्लास फर्स्ट में होना चाहिए। जैसे मैं एक बना देता हूँ, डांस क्लब। ठीक है, ये थ्योरेटिकल होगा और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इन सारे सब्जेक्ट्स जितने हमने बनाए हैं, कौन से सब्जेक्ट क्लास 1 के लिए, इसके लिए हम सब्जेक्ट ग्रुप पे जाएंगे। तो हमें क्लास 1 का सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें मैंने इतने सब्जेक्ट ऐड करे हुए हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि एक और ऐड कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, क्लास 1 ग्रुप जो है इसको एडिट करूँगा और इसमें देखेंगे जो मैंने सब्जेक्ट एक ऐड किया था वो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे ना। तो डांस क्लब ऐड हो गया। अब आपको जब सेव करेंगे इसको तो आपको यहाँ डांस क्लब का सब्जेक्ट भी दिख जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, अभी प्रोमोट स्टूडेंट मैं बाद में बताऊंगा। ये प्रोमोट स्टूडेंट आपको पता ही है कि जब स्टूडेंट पास हो जाते हैं तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हैं, तो वो वाला काम हम यहाँ से करेंगे। बट अभी मैं बाद में इस सेक्शन पे आऊँगा। अब मैं, मेरे क्लास बन गए, सब्जेक्ट बन गए, अब मुझे क्लास टीचर असाइन करना है इस क्लास को। तो असाइन क्लास टीचर पे जाएंगे, मैं क्लास सेलेक्ट करूँगा, क्लास 1 और सेक्शन A। ठीक है, तो अभी मैं देख रहा हूँ क्लास 1 सेक्शन A में शिवम वर्मा जो है वो क्लास टीचर हैं, B में ये हैं। अब मैं तो एक काम करता हूँ, क्लास B के सेक्शन में मैं डाल देता हूँ गौरव गुप्ता को क्लास टीचर। तो क्लास 1 सेक्शन B के गौरव गुप्ता हो गए क्लास टीचर, राइट, यहाँ दिख रहा होगा आपको। अब मैं आता हूँ टाइम टेबल बनाना। तो टीचर्स का टाइम टेबल मैं यहाँ निकालता हूँ गौरव गुप्ता का, तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे गौरव गुप्ता का कोई अभी टाइम टेबल नहीं है, तो हमें टाइम टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्रिएट का सारा काम हम क्लास टाइम टेबल पर करेंगे। हम क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पे ऐड प्लस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऊपर टॉप पे जो दिख रहा है आपको, क्लिक किया। अब मैं क्लास सेलेक्ट करूँगा, क्लास 1 सेक्शन हमने B लिया था ना शिवम वर्मा को, और क्लास 1 का ग्रुप किया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट सारे चूज करूँगा। इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, सपोज जेसन पढ़ाएंगे, और टाइमिंग क्या रहेगी, मैं डाल देता हूँ 10 o'clock से क्लास रहेगी मॉर्निंग में, और क्लास ये जाएगी आपकी 40 मिनट की क्लास होती है नॉर्मली, तो 40 डाल दिया मैंने। ठीक है, रूम नंबर सपोज 201 में ये क्लास होगी। ठीक है, फिर मैं एक और रो ऐड करा मैंने। अब मैं डाल दिया मैंने हिंदी। देखिए, मैं सारी क्लासेज अटेंड कर रहा हूँ, सिर्फ मंडे का भी टाइम टेबल सेट कर रहा हूँ। तो मैं इस पर फटाफट कर देता हूँ मैं। अब ये क्लास होगी मेरी 10:45 से, और नेक्स्ट क्लास होगी 11। ये क्लास जाएगी मेरी 11, सपोज 45 तक। ठीक है, मैं ऐसे ही सारी क्लासेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी से इस पर बढ़ पाएँ। तो मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे का डेटा रेडी कर लिया है। एंड सैटरडे संडे इज़ द हॉलीडे, सो लीव इट ब्लैंक।
अब मैंने सारा डेटा सेव कर दिया है। अब मैं जाऊंगा, क्लास 1 सेलेक्ट किया मैंने, सेक्शन बी क्लास ग्रुप, सर्च किया, तो अब मुझे कुछ डेटा दिखेगा जो मैंने ऐड करा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब जाते हैं हम क्लास टीचर टाइम टेबल में, टीचर्स टाइम टेबल। तो आप टीचर्स का टाइम टेबल कैसे होगा, आप टीचर्स को सेलेक्ट करोगे, जैसे शिवम वर्मा का मैंने किया और सर्च किया, तो ये मुझे बताएंगे कि शिवम वर्मा मंडे को किस क्लास में पढ़ा रहे होंगे, और ट्यूसडे को किस क्लास में पढ़ा रहे होंगे, वेडनेसडे को किस क्लास में पढ़ा रहे होंगे, थर्सडे को किस क्लास में पढ़ा रहे होंगे, राइट। तो उनकी टाइमिंग सारी आ गई। आप देखोगे कि उन्होंने क्लास 1B में मंडे को इंग्लिश पढ़ाएंगे, ड्राइंग पढ़ाएंगे वेडनेसडे को सेम क्लास में, और ये सब्जेक्ट है। ऐसे ही अगर मैं और भी टीचर का सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इनको जैसे इनका देख के लग रहा है कि ट्यूसडे को इनकी कोई क्लास नहीं है, इनकी मंडे की है, वेडनेसडे की है, और थर्सडे की है, एंड फ्राइडे की है, राइट। इसी तरह मैं गौरव गुप्ता का लेता हूँ, तो इट विल शो मी थर्सडे देयर इज़ नो क्लास फॉर हिम, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे को इनकी क्लास है। तो ये होता है टीचर्स का टाइम टेबल। ठीक है। अब मैं प्रोमोट स्टूडेंट पे आता हूँ। तो प्रोमोट स्टूडेंट में क्या होता है कि आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में बच्चे कैसे जाएंगे। तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे क्लास 1 के सेक्शन 1, सर्च करेंगे, तो बोलेगा कि आप किस सेशन में भेजना चाह रहे हैं। तो सपोज अब 2024-25 में भेजना है मुझे बच्चे को, तो किस क्लास में जाएंगे, वो क्लास 2 में जाएंगे। अब वो सेक्शन आप चूज कर सकते हैं, सेक्शन 1 सर्च करूँगा तो मुझे 2 बच्चे दिखे। इनको जब सेलेक्ट करके मैं प्रमोट कर दूंगा ना, तब ये नए क्लास में चले जाएंगे। तो न्यू सेशन में कि क्लास 2 में ये दिखेंगे मुझे, ये नाम। ठीक है, तभी मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी सारे स्टूडेंट मूवमेंट करे। मैं अगर यहाँ से कर दूंगा तो फिर ये डेटा यहाँ से हट जाएगा अभी। तो इसको कभी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर करके दिखाऊंगा। तो ये है हमारा टोटल एकेडमिक मॉड्यूल में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू।